भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है। इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी उस आंदोलन के एक नायक के रूप में है और उनकी किसी भी प्रतिमा हो या उनकी याद करने में किसी को भी रोकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है और आज जिस प्रकार से अपराधियों को, बलात्कारियों को, अनैतिक काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की एक पहचान सी बन गई है। तो ये बहुत ही गलत बात है और मैं समझता हूं कि जिसने भी योगी जी को ये सलाह दी है, इन बातों से नेताओं की लोकप्रियता बढ़ती है। इस तरह की घटनाओं को अगर आप अंजाम देंगे तो अखिलेश यादव की राजनीति में आप इजाफा कर रहे हैं। ऐसे महान सेनानी के जन्मदिन पर समाजवादियों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करने से रोकना ये सिद्ध करता है कि ये सरकार बिल्कुल तानाशाह है। योगी जी जो है पूरी तरह से बौखला चुके हैं। तानाशाह का जो अंग्रेज होते थे ना, वो अंग्रेज ऐसे ही होते थे। ऐसे जो अंग्रेजी हुकूमत है वो लागू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जेपी का नाम सियासी संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जयनारायण संपूर्ण क्रांति के अगुवा रहे। जेपी उत्तर प्रदेश और देश के समाजवादी सियासत के बड़े नेता माने जाते हैं। जेपी की विरासत की जंग में अखिलेश पीछे नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि उनके जयंती पर सपा मुखिया ने सरकार के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया। ऐसा मोर्चा जिसने जयंती के अवसर पर सियासत की शांति भंग कर दी। आलम यह है कि शांति से अशांति फैल गई है और श्रद्धांजलि देने के बजाय सियासी बयानबाजी की जा रही है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी जंग का अखाड़ा बन गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण की परमिशन न मिलने के बाद योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घर के बाहर जुड़े पुलिस अधिकारियों से अखिलेश ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जेपी की जयंती पर मनाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। खैर, सवाल यही है कि महानायक की जयंती पर श्रद्धांजलि देने से आखिर अखिलेश यादव को रोका क्यों गया? जेपी एनआईसी में सुरक्षा के इंतजाम के साथ ऐसा किया जा सकता था जिससे अखिलेश यादव शासन की मदद से माल्यार्पण कर देते और शांति से जयंती भी मनाई जा सकती थी। मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका क्यों गया है? सवाल कई है और सरकार पर सियासत भी की जा रही है और सरकार के इस फैसले पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से तंज कसा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। खैर, ये तो पहले से ही तय था कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन सियासी बवाल होगा ही होगा और हुआ भी यही। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की सियासत हिलोरे मारती दिखाई दी। नई सियासी कहानी पर आए उससे पहले पिछले साल यानी 2023 की वो तस्वीरें भी याद करिए जब अखिलेश यादव ने गेट से कूदकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। तब भी सियासत में कई सवाल खड़े हुए थे। अब भी सियासत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, इस बार नजारा कुछ अलग था क्योंकि सियासी जंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में जेपी की जयंती के मौके पर सियासत क्यों गरमाई, अब वो भी समझिए। जहां एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पत्र जारी करके बताया कि अखिलेश यादव के लिए जेपी एनआईसी जाना ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समूची सपा ने आह्वान कर दिया कि जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाकर ही रहेंगे। वहीं इस पूरे सियासी बवाल के बीच अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 अक्टूबर को घर से
ना निकल पाए, इसके लिए लखनऊ प्रशासन ने उनके आवास के बाहर जो घेराबंदी की थी उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया, वो भी नए अंदाज में। तो जेपी की जयंती पर उबाल है और सियासत में बवाल शुरू हो गया है। अखिलेश सरकार का सेंटर है और योगी सरकार में इस सेंटर को लेकर जांच जारी है। 2023 में अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उन्हें याद करते हुए नजर आए थे। हालांकि उस समय भी प्रशासन सख्त थी, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी और उन्हें रोका गया था। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव बीते साल यानी कि पिछले साल 2023 में वो दीवार फांद कर जाते हैं और माल्यार्पण करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से 3 शेड बिछा दिए गए, लगा दिए गए, ताकि कोई भी दीवार को फांद ना सके और जो पिछले साल हुआ उसको समाजवादी पार्टी दोबारा से ना दोहरा सके। लेकिन शायद ये तैयारी किसी और चीज में लगाई जाती तो शांति बनी रहती। इस तरीके से अशांति सियासत में देखने को नहीं मिलती। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण सिंह जी नेता है बीजेपी के, डॉक्टर HN उपाध्याय प्रवक्ता है कांग्रेस के, जगदीश सिंह जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं चंद्रभूषण जी आपके पास ही आना चाहूंगी। इतनी मेहनत जो आप लोगों ने की शेड बिछाने में, शेड लगाने में, इतनी मेहनत शायद शासन को तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाती तो शांति भी बरकरार रहती और इस तरीके से जनता के बीच एक गलत संदेश भी नहीं जाता, क्योंकि वो महानायक को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, याद करना चाहते थे, उनका जयंती मनाना चाहते थे। कोई खराब बात तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्यों रोक टोक? श्रुति जी, इससे पहले भी पिछली बार जो दीवार कूद कर गया हो, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, उसके आचरण इस तरह नहीं होने चाहिए। देखिए, एक इतने बड़े महापुरुष की जयंती पर इस तरह के बर्ताव करना विपक्ष का या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का, इस तरह का जो कृतित्व है वो बड़ा निंदनीय है। आप किसी की फोटो लगाकर उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अरे भाई, जो चीज अभी तक पूर्ण रूप से बनी नहीं है, वो अभी अधूरी है, निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर ये राजनीतिक उठक पटक करना और राजनीतिक रोटियां सेकना कहाँ तक जायज लगता है? कहना क्या चाहते हैं? किसी चीज का निर्माण होता रहता है तो सर्वे करने, निरीक्षण करने नेता, मुख्यमंत्री, तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि नहीं जाते क्योंकि वो निर्माण हो रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता। जी, ये बताइए, कौन से मुख्यमंत्री निरीक्षण करने जाएंगे? एक प्रोटोकॉल होगा, एक कानूनी प्रक्रिया होगी, निरीक्षण करने किसको जाना है? चंद्रभूषण जी, आपने कहा कि निर्माण अभी हो नहीं पाया है, पूरा नहीं हो पाया, हो रहा है, इसलिए उन्हें रोका गया। यदि सरकार का वहां पर कोई कार्य चल रहा है तो वहाँ क्या, ये देखिए, अखिलेश यादव जी की सोची समझी राजनीति है। इससे पहले आज जयंती के दिन ही क्यों उनको जाना था? क्या उससे 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले वो वहां पर जाकर देख नहीं सकते थे? ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। चंद्रभूषण जी, किसी का जन्मदिन है तो आप उसी दिन उसे विश करिएगा या अगले दिन विश करने चले जाइएगा या उससे 2 दिन पहले चले जाइएगा। आप महापुरुष है। आप जो अभी बता रही थी कि कोई निरीक्षण करने जाना चाहता हो, कोई किसी तरह जाना चाहता हो, उसकी बात। वो तो जयंती के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करने जाना चाहते थे, शासन के सहयोग से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने दिया जाता। किसी स्थान पर कोई चीज अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है तो वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। क्या जबरदस्ती चले जाएंगे आप? जगदीश सिंह जी, चले जाएंगे? देखिए, इस तरह के बर्ताव केवल राजनीतिक मंशा के तहत किए जा रहे हैं और ये अखिलेश यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को शोभित नहीं। जगदीश सिंह जी, इस तरह की ओछी राजनीति, ओछी राजनीति करते हैं। कौन? 15 दिन पहले चले जाना चाहिए था। चंद्रभूषण जी, आपने तो स्वयं श्रुति जी इनकी बात का जवाब दिया है कि जन्मदिन महानायक का आज है, लोकनायक का आज है, 15 दिन पहले इससे कहना चाहिए कि साल भर बाद चले जाते। मतलब क्या सवाल है श्रुति जी? और भारतीय जनता पार्टी की सोच को क्या सोच हो गई है, किस स्तर पे सोच हो गई है कि एक महानायक के नहीं, लेकिन तो चंद्रभूषण जी आपकी ही सोच को, आपकी पार्टी की ही सोच को ओछी बता रहे, नीच बता रहे।
अब ये तो इनकी सोच है। अब ये तो जनता जानती है, लोग जानते हैं कि सोच किसकी कैसी है, किसकी सोच कैसी है, जनता जानती है श्रुति जी। और ये जो है माननीय अखिलेश यादव जी वहां माल्यार्पण का पिछली बार इन्होंने रोका, अब की बार वहां पे इतना इन्होंने कवायद की कि वह, और बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो इन्होंने तर्क दिया कि वहां जीव जंतु तमाम है, और जो लोग वहां टीन शेड लगा रहे थे वहां किसी को जीव जंतु नहीं मिले उनका। और आप समझिए कि अगर अखिलेश जी 1 मिनट जा करके वहां पे माल्यार्पण कर देते तो इनके जीव जंतु से मतलब कि तमाशा मतलब बना के रखा इन लोगों ने। इनको ये इनको समझ नहीं लगा रहे। वो चाहते हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने जयंती के दिन जाए, आप चाहते हैं वो जयंती के दिन ना जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, जो तमाशा कर रहा है वो तो दिखाई दे रहा है कि किसके कार्यकर्ता है, कौन लोग ये जानबूझकर तमाशा कर रहे हैं, कौन भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये तमाशा अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और हमारा इस तमाशे को लेकर कोई मतलब नहीं है। देखिए अखिलेश यादव जी को आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए, ये अखिलेश यादव जी को रोक नहीं पाएंगे। और अखिलेश यादव जी ने पूरे उसके साथ और पूरे और जो इनका जो मनसा था, इनकी मनसा में सफल नहीं हुए। पूरी शिद्दत के साथ लोक नायक जी का जन्मदिन मनाया और सारे कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ, और ज्यादा मीडिया कवरेज मिला, और जनता ने इनकी नकारात्मक सोच को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अखिलेश यादव को जाने से रोका गया था। आपत्ति क्या है? कुछ ऊंच नीच हो जाता तो भी तकलीफ हो जाती, तो उससे बेहतर कि नहीं जाने दिया गया, अनुमति नहीं दी गई। श्रुति जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने तानाशाही रवैये को एक बार फिर साबित की। आप बताइए, अब किसी महापुरुषों को देश में आजादी में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति, हालांकि ये भी आजादी के विरोधी ये लोग रहे हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन आजादी में भाग लेने वाले महापुरुषों का सम्मान इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये करने देंगे या करेंगे। देखिए अखिलेश यादव जी पिछली बार भी गए थे तो इन लोगों ने रोक टोक लगाया और किसी तरह से जाकर माल्यार्पण किए, और इस बार भी अगर कर देते तो 10 मिनट से अधिक ज्यादा नहीं लगता, वो माल्यार्पण कर लेते। वो समाजवादी पुरोधा रहे हैं, ये तो इनके भी पुरोधा रहे हैं। 1977 में जो सरकार बनी, इन लोगों के पार्टी के लोगों को केंद्रीय मंत्री बनने का मौका दिया आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी थे। अब दुख की बात यह है कि उसी समाजवादी स्कूल से निकलने वाले नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, जिनके सहयोग से इनकी सरकार चल रही है, उनका क्या वो इस पर रिएक्शन रहता है? लगता नहीं है कि गलती हो गई, बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा चला गया। मुद्दा देने से बच सकते थे अगर शासन की सहायता लेते। हाँ, श्रुति जी, जयप्रकाश नारायण जी अरे राम मंदिर जब बना, चंद्रभूषण जी सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। चंद्रभूषण जी, जब राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई, उतने लोग आए, फिर प्रशासन हमारी यूपी सरकार की सशक्त है, इतनी कार्यक्रम किए जाते हैं। अखिलेश यादव जी को केवल ओछी राजनीति करनी थी, केवल इस कल रात से जिस तरह का उन्होंने राजनीति करने का उनको शर्म आनी चाहिए कि एक महापुरुष के विचारों को लेकर यदि वो समाज में काम करते तो इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करते। उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए समाजवादी लोग या जो दूसरे लोग हैं यदि इस तरह का कृत्य नहीं करते तो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों के ये बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया। ये जो बकवास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को सिखाएंगे कि उनकी राजनीति करें। हम लोग इनसे सीखने जाएंगे। समाजवादी पार्टी और देश की जनता अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानती है। समाजवादी पुरोधा है आदरणीय अखिलेश यादव जी, और इनके जैसे हल्के लोग उनको कह रहे हैं कि वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। ओछी राजनीति कौन कर रहा है?
आप नहीं जाने, ओछी राजनीति आप कर रहे हैं। अभी श्रुति जी आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया अधूरे में, और ये कह रहे हैं वहां जयप्रकाश नारायण जी का जो प्रतिष्ठान है अभी अधूरा है। तो ये सब बातें हैं, ये पूरी जनता में बेनकाब हुए चुके भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। ये लोग केवल अखिलेश यादव जी से डरे हुए हैं, और समस्या ये है कि इतना डर गए हैं कि इनको ये नहीं सोचता कि अब मुझे करना क्या चाहिए। क्योंकि जितना भी पीडीए है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, अखिलेश यादव जी के पीछे खड़ा है, और इनकी सरकार पूरी तरह से बेनकाब है, पूरी तरह से डरे हुए हैं, बेरोजगारी भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं, इनके प्रदेश इनसे संभाले नहीं संभल रहा है। अब इनको ये दिखाई देता है कि अखिलेश यादव जी को ये राजनीति करना सिखाएंगे। अब अखिलेश यादव जी, जगदीश सिंह जी कह रहे हैं प्रशासन भी संभाली नहीं जा रही आप लोगों से, और कुछ नहीं संभाला जा रहा। श्रुति जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, श्रुति जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ इनके साथ अगर संभाला जाता तो ये पूर्व मुख्यमंत्री को जो है ये माल्यार्पण नहीं करने देंगे लोकनायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर, उनको माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। ये व्यवस्था नहीं कर सकते पूर्व मुख्यमंत्री को कि वो जाकर के माल्यार्पण कर ले, तो सरकार पूरी तरह से फेल है, इनके हाथ से नहीं संभल रही है सरकार। एक पूर्व मुख्यमंत्री माल्यार्पण करने के लिए इनके पास ये व्यवस्था नहीं कर सकते, तो ये क्या सरकार को संभालेंगे? पूरी तरह से बोलने का मौका दीजिए। समझने का आप श्रुति जी समझने का प्रयास करिए। ये सोची समझी साजिश के तहत, कृत्य के तहत इन्होंने इस चीज को वो किया है। ठीक, अखिलेश यादव जी एक बहुत अपने घर पर बहुत जगह स्थान से संगोष्ठी का आयोजन करते, उनके विचारों को समाज तक पहुंचाते, समाजवादी विचार के लोगों को पहुंचाना था या पूरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना था, उसके लिए बहुत माध्यम थे। लेकिन उनको एक प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स करनी थी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है। हाँ, लखनऊ में बैठकर कुछ राजनीति कर लेते हैं। कहना चाहते हैं कि और भी विकल्प थे, बहुत सारे ऑप्शन थे। जब वहां पर प्रतिबंध था, जब नहीं जाना था, तो फिर हाई वोल्टेज ड्रामा करने की कोशिश क्यों की गई, क्यों किया गया? सुन लीजिए श्रुति जी, 7 साल इनकी सरकार के भारतीय जनता पार्टी के हो गए। वो प्रतिष्ठान जिसकी रोटी आज भारतीय जनता पार्टी खा रही, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी वहीं पर नहीं करेंगे के नाम पर, बताइए कि राम मंदिर प्रतिष्ठान अधूरा है। इनको बताने के लिए जाने के लिए वो रोक लगाएंगे, जनता के अपने घर में पूजा कर लीजिए। देखिए श्रुति जी, ये तानाशाही है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को आसाम में हनुमान जी का दर्शन करने से रोका गया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से रोका गया, कहीं दर्शन पूजन भी करे तो इनसे पूछ करते हैं, इसी महापुरुषों की जयंती भी मनाए तो इनसे पूछ कर करें। ये तानाशाही है, ये बौखलाहट है। ये उत्तर प्रदेश में 10 सीट जो चुनाव होने वाला है उसके हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं। इस बौखलाहट में इनसे ये सब काम हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। लखीमपुर खीरी में इनके विधायक को इनके पार्टी के लोगों ने पीट दिया, वहां पर इनकी पुलिस नहीं गई रोकने के लिए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के एक महापुरुष है, लोकनायक है, समाजवादी आंदोलन के, उनका माल्यार्पण अगर कर देंगे तो उनके घर को सील किया गया है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था के लिए नाम पर इनकी पुलिस हो जाती है। अखिलेश यादव जी ने माल्यार्पण करने के लिए रोका जा रहा है। ये तानाशाही सोच है, इनको समय समय पर दिखाते रहना पड़ता है कि हम देखिए जो चाहेंगे वही होगा। हम जिसको चाहेंगे उसको माल्यार्पण करने देंगे, जिसको चाहेंगे उसको हम दर्शन पूजन करने देंगे, जिसको चाहेंगे उसको हम सड़क पर निकलने देंगे। यानी ये जो है अपने तानाशाही जो इनका है व्यवहार, उसको समय समय पर दिखाते रहना जरूरी है, जिससे जनता जाने कि हम जो चाह रहे हैं वही होगा। यही काबूत में तानाशाही नेचर, अंग्रेजी शासन, ये सब कुछ जनता भी देख रही है। इसका असर भी चुनाव पर भी होता है, जनता के मनोमस्तिष्क पर भी होता है। अब श्रुति जी, हाँ, ये वो लोग हैं जो तानाशाही की बात कर रहे हैं, जो परिवारवाद की पराकाष्ठा है। एक है राहुल गांधी परिवार, ठीक,
और एक है समाजवादी पार्टी, समाजवादी परिवार। इस बार अभी कांग्रेस देखती ही रह गई और इन लोगों ने प्रत्याशियों की नाम लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट में कौन कौन प्रत्याशी है? परिवारवाद, केवल परिवारवाद की लिस्ट आई है। अरे ये लोग क्या राजनीति, ये जयप्रकाश नारायण जी के विचारों पर चल लेते तो ये परिवारवाद और समाजवाद को समझ लेते, लेकिन हाँ न कांग्रेसी जयप्रकाश नारायण जी के साथ तो थे नहीं, समाजवादी आंदोलन से कुछ लोग निकले जो समाजवादी। यदि जयप्रकाश नारायण जी को कल आज जयंती के समय जेपी की जयंती पर आप उनको याद कर रहे हैं और जयंती मनाई जा रही है, लेकिन उनके संदेश को शायद आप समझ नहीं पाए, उनके विचारों को ऐसा ना साध नहीं पाई समाजवादी पार्टी। ऐसा आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। श्रुति जी, बीजेपी का आरोप लगाने के कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। अब आप समझिए कि जिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है, राजनीतिक लाभ हुआ है, उनके जैसा कि हमारे साथी उपाध्याय जी ने कहा, इनको सरकार में शामिल होने का भारत सरकार में मौका मिला है और उन्हीं का जो प्रतिष्ठान है आज भी अधूरा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का मिशन है कि जो उन्होंने काम शुरू किया था वो कि जनता को जगाने के लिए देश के समाजवादी और दबे कुचले शोषित वंचित और दलितों को बताने के लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब की विरोधी है। आप समझिए कब वो प्रतिष्ठान 10 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल लगभग पूरे हो रहे हैं और इन्होंने आज तक उस प्रतिष्ठान को, ये अखिलेश यादव जी को जाने के लिए वहां बैरिकेडिंग करवा सकते हैं, लेकिन उस प्रतिष्ठान को बनवाने के लिए इन्होंने न धन आवंटित किया न उसकी सुरक्षा के लिए कुछ किया। ये भी बताना जनता को आवश्यक है। करवाई जा सकती है, शेड रातों रात बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि माल्यार्पण किया जा सके जो इनको मानते हैं। इतना सम्मान नहीं है जिस आदमी जयप्रकाश नारायण को जो मानते हैं, जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। बात बाकी सब कुछ हो सकता है सरकार, सब कुछ हो सकता है, श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। ये कौन सा तमाशा कर रही है सरकार? दीवार कूदने के बाद इनकी नीयत में खोट है। ये समाजवादी पार्टी के लोग किसके पास गए? क्या गवर्नर साहब से मिले, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले या किससे मिले? उन्होंने ये क्या विधानसभा में कोई ऐसा प्रश्न उठाया गया कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग, मैं आज भी बता रहा हूँ, आप पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, केवल ओछी राजनीति आज के दिन इस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के बजाय ये लोग अपनी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आप एक साल दीवार कूद के गए हुए थे, इस बार एक साल में आपने एक दिन भी जयप्रकाश नारायण जी को दिया होता तो कुछ आज ये आपको दिन देखने नहीं पड़ते। और आपकी सरकार रही, आपकी जो सरकार रही उस समय आप जयंती के दिन ही जेपी याद आते हैं समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को। उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि एक साल हो चुका है 2023 को बीते हुए। बता दो। देखिए, जयंती तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमेशा आदमी ठीक है उसको याद करता है, लेकिन जयंती के दिन याद किया जाता है। आदमी जिस जगह पसंद करता है वहां पर जाकर उसका माल्यार्पण भी करता है। तो अगर अखिलेश जी वहां पर जाकर माल्यार्पण करना चाहते हैं तो ये क्यों वहां पर रोकने का? डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, कोई सुन लीजिए, रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, उसका एक बार दवा खाएंगे, वो ठीक नहीं हुई तो जब तक तब तक खाएंगे ना, जब तक वो ठीक ना हो जाए, या फिर छोड़ देंगे। और जब तक भर ना जाए तब तक दवा लगाई जाती है, तो जब तक नहीं निर्माण हुआ तब तक आवाज बुलंद करते। जयंती के दिन ही बुलंद किया जाता है सिर्फ सियासत करने के लिए। अरे श्रुति, जो वहाँ बुलंद करने के लिए आवाज गए थे कि सम्मान देने के लिए जाना चाहते थे? आप बताइए, वो वहाँ पर जाकर उनको सम्मान देना चाहते थे, आवाज बुलंद करने की क्या बात है? जब ये रोक लगाए वहाँ पर उनके कार्यकर्ता जो है लगाए, देखिए हो सकती है वहाँ पर न जाने देने का, या तो वहाँ पर कुछ घालमेल कर रहे हो, वहाँ जगह वहाँ की संपत्ति कुछ बेचने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं जिससे विपक्ष का नेता जान जाए और हल्ला करने लगे, क्योंकि इन लोगों का कोई सही नहीं है। इस तरह से देश की संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं, इस तरह से वहाँ का कोई देखने न पावे, चीज से उसको ढक दे रहे हैं। क्या बात है कि वहाँ पर आप छिपा रहे हैं भाई? क्या कारण आप छिपा रहे हैं? या जयप्रकाश जी के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है कि एक समाजवादी पार्टी के नेता जाकर जयप्रकाश जी का माल्यार्पण कर सके? और तीसरा, ये अपनी तानाशाही
नहीं दिखाना चाहते कि जो हम चाहेंगे वही करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चंद्रभूषण जी और उपचुनाव के साथ साथ उपचुनाव में जवाब दे गई, 2027 में भी जवाब देने का काम करेगी जनता। 3 सेट पर चढ़ के चले जाते, अखिलेश यादव जी दीवार पर कूद नहीं पाए थे तो 3 सेट पर चढ़ने का काम हो सकता राहुल गांधी कर लेते। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग, राजनीति के अलावा कोई एक महापुरुष की जयंती पर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हर दिन 365 दिन राजनीति करने के लिए सामान्य महान जयप्रकाश जी उसके विचारों के लिए देने का राष्ट्रीय आंदोलन में आजादी में भाग लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और समाजवादी आंदोलन के प्रेरणा रहे हैं। जाता और जो है चेतावनी देने वाले नेता रहे हैं। जगदीश सिंह जी, उपाध्याय जी, चंद्रभूषण जी, ठीक है, औरों कोई मौका दिए, चर्चा है। उपाध्याय जी और कोई स्टेट में नहीं है। ठीक, जगदीश सिंह जी, कहा जा रहा है कि जेपी के सिद्धांतों को भूल चुकी समाजवादी अपराधियों को संरक्षण देती है, सिद्धांतों का भूल चुकी है। ऐसा श्रुति जी इनका मुंह है कहने के लिए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने समय समय पर जेपी की जयंती पर लगातार दूसरे साल लगातार उन्होंने ये उठाया कि संपूर्ण क्रांति के नायक और समाजवादी पुरोधा माननीय जयप्रकाश नारायण जी की जो प्रतिष्ठान आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, 7 साल की सरकार के ये सभी महानायकों को जो है इनके लिए कुछ नहीं है और इसीलिए उस प्रतिष्ठान को आज पूरा नहीं कर रहे हैं और इतनी हल्की राजनीति कर रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के वहां पर माल्यार्पण करने की व्यवस्था ये नहीं कर सकती सरकार पूरी तरह से फेल है। चाहे जिस क्षेत्र में श्रुति जी आज अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आज चले जाइए सड़कें सब खुदी हुई है, इनकी जो ग्रामीण भाग। जगदीश सिंह जी, आप सभी को 2 तस्वीरें दिखाती हूँ, 2023 की वो तस्वीरें दिखाऊंगी और आज साल 2024 की तस्वीर दिखाऊंगी। जेपी की जयंती है, सियासत जंग है, दोनों तरफ जिद्दी सियासत की ये 2 तस्वीरें हैं। 2023 की तस्वीरें आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2024 की तस्वीरें वो भी टीवी स्क्रीन पर है। दीवार फांद कर 2023 में जेपी की जयंती पर माल्यार्पण करते हुए नजर आते हैं, फांद कर जाते हैं, कूद कर जाते हैं दीवार। सुरक्षा को ताक पर रखते हैं अखिलेश यादव, अपनी सुरक्षा को लेकर भी 2 बार नहीं सोचते हैं और फिर भी चले जाते हैं जेपी की जयंती पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करना। जिद तो यही भी है, यहां भी नजर आई साफ तौर पर। 2024 में बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, शेड लगा दिए जाते हैं जेपीएनआईसी में, ताकि दोबारा से 2023 में जो अखिलेश यादव ने किया, जो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता ने किया, उसे दोहराया ना जाए। तो 2024 की तस्वीरें आपने देखी, 2023 की तस्वीर देखी, दोनों ही तरफ जिद्दी सियासत। चंद्रभूषण जी, शेड लगा दिया जाता है इस बार, बस बदलाव कुछ नहीं है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। देखिए, ये जो कूदना फांदना है ये राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बच्चों की स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। चंद्रभूषण जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी भावना है, ये उनकी भावनाओं का तो सम्मान करिएगा ना। अच्छा, एक भावनाएं तो किसी की भी है। राहुल गांधी चलते चलते गिर गए तो भावना क्या करे, बेचारे गिर गए, ये भी गिर जाते, कोई घटना हो जाती तो ये जिम्मेदारी होते, कहते सरकार ने ऐसा कर दिया, वहाँ कोई था उसने पैर खींच लिया। देखिए, जब राजनीति बड़े निम्न स्तर पर आ जाए और इसलिए की जाए कि केवल हमें राजनीति करनी है, उस विषय से लेकर मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अखिलेश यादव जी राजनीति चमकाने लगे। और रही बात, ये जो विषय है उस विषय पर उनको क्या पहले कुछ याद नहीं आता है या क्या कर रहे हैं? लेकिन अब भाई एक दिन मिला है उनको राजनीति करने का, जनता इकट्ठा हो रही, हो सकता है जेपी जी के मानने वाले बहुत सारे लोग लखनऊ में हो, प्रदेश में हो, वो लोग उन लोगों को एक मैसेज भेजते हैं। पुराने लोग हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने लोग हैं, जेपी जी को मानते, लेकिन अखिलेश यादव जी अपनी राजनीति को करने के लिए, उसकी राजनीति को पूरा करने के लिए इस तरह के बड़े बचकाने काम कर रहे हैं। जगदीश ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता कि एक पूर्व मुख्यमंत्री शोभा नहीं देता, जो राष्ट्रीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं,
ये बताइए, ये भावनाओं की बात नहीं है, सुरक्षा की बात की जा रही है। लखनऊ में बहुत बड़े बड़े मैदान है, वहाँ जाकर एक ये जो है हमारी भावनाएं, सुन लीजिए श्रुति जी, हमारी भावनाएं पूरी तरह से लोगों को जगाने वाले संपूर्ण क्रांति के महानायक को सम्मान व्यक्त करना था, और इसीलिए इतना बड़ा प्रतिष्ठान आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। आज उसकी कोई मान्यता नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से आदरणीय जयप्रकाश जो लाखों करोड़ों शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के नेता थे, उनको जो है क्या सम्मान दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लाखों दलितों, करोड़ों लोगों की पसंद आदरणीय अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण करने नहीं दे रही, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और उसी का काल आज हजारों हजार लोग वहां पे इकट्ठा हुए और हजारों हजार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के इस कुकृत्य के विरोध किया है, जो उन्होंने अखिलेश यादव जी को वहां जाने से रोका। इनका तर्क श्रुति जी ये था कि वहां पे सुरक्षा नहीं हो सकती, वहां पे अधूरा का निर्माण कार्य 7 साल सरकार को तो अधूरा। नहीं, चंद्रभूषण जी कहना चाहते हैं कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती, कुछ घटना घटित हो जाती, तो भी दोष राज्य सरकार पर मढ़ा जाता। उससे पहले ही वो लोग सचेत हो गए और रोक दिया आपको। हो क्यों? इसका मतलब सरकार फेल है। अनहोनी हो क्यों? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूर्व मुख्यमंत्री की सारी व्यवस्था करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अनहोनी क्यों? इन्होंने पूरा, जैसा कि अभी आपने ये भी कहा, राम मंदिर का अधूरा निर्माण था और इन्होंने जाके प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वहां भी अनहोनी हो सकती, पानी टपक रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाके। तो यहाँ पर क्या भूल गए ये? जगदीश सिंह जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगी, समय का अभाव है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर HN उपाध्याय जी, जगदीश सिंह जी, चंद्रभूषण जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए इस चर्चा में। तो जेपी की जयंती पर दोनों तरफ से जिद्दी सियासत की तस्वीरें 2023 में भी हमने देखी है, 2024 में भी लगातार देखने को मिली है। बहरहाल अब इस मुद्दे को कितना भुनाया जाएगा और उपचुनाव पर इसका कितना असर होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।